नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे पितृदोष से संबंधित। शास्त्रों के अनुसार प्राणी जन्म से ही अपने ऊपर 3 तरह के ऋण लेकर आता है। ये 3 तरह के ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 प्रकार से ऋणों से मुक्त होना ही मानव जीवन का मुख्य ध्येय, एक श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। इसी से वो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन के साथ साथ अन्य जन्मों में भी श्रेष्ठता की प्राप्ति कर लेता है। जीवन की समस्त सुख सुविधाओं का आनंद लेता हुआ दीर्घकाल तक जीवन यापन करता है। श्रेष्ठ संतान का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य का वह जीवन पूर्णत्व को उपलब्ध होता है, जहाँ तक मृत्यु उपरांत भी उसकी आत्मा पूर्ण संतुष्टि भी प्राप्त करती है। यही उसके जीवन का मोक्ष मार्ग का साधन बनता है। जबकि देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण से दबी हुई एक आत्मा अनंत जन्मों तक संताप भोगने पर विवश होती है। देव ऋण के लिए मनुष्य को देव उपासना, यज्ञ, हवन के मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या शास्त्रों का अध्यापन करना पड़ता है। जबकि पितृ ऋण के लिए एक मनुष्य को माता पिता का नित्य आदर मान सम्मान करने के साथ साथ मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पितरों के निमित्त मुक्ति कर्म, अंत्येष्टि कर्म, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि संपन्न करने पड़ते हैं। अब अगर लोग परेशान हैं, आप कोई जिस आत्मा के ऊपर उक्त 3 ऋणों का भार रहता है, अर्थात जो व्यक्ति जन्म से ही पूर्व जन्मों के प्रतिकूल फलों को अपने साथ लेकर आता है, उसे अपने पूर्व संचित कर्मों के कारण ही वर्तमान जीवन में नाना प्रकार के दुख, दर्द और संताप भोगने पड़ते हैं। इन ऋणों के भार से व्यक्ति का जीवन एक तरह से श्रापित बना रहता है। इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को अपने जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट और नाना प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। एक तरह से ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन यातना सहने जैसा हो जाता है। उस जीवन भर ही नाना प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं इन्हीं में पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से मुक्त होना तो जीवात्मा के उच्च मार्ग पर अग्रसर होने वाला उद्गम माना गया है। लेकिन पितृ ऋण का सीधा संबंध तो हमारे वर्तमान जीवन के साथ ही रहता है। पितृ ऋण से ग्रस्त व्यक्ति न तो अपने जीवन में ही उन्नति कर पाता है, न ही जीवन के भोगों का संपूर्ण आनंद उठा पाता है। एक तरह से उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही अभावग्रस्त, दुख, दर्द से भरा हुआ अपूर्ण बना रहता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी उसको नित नई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष संबंधी एक प्राचीन ग्रंथ है बृहत पाराशर। इसमें पितृ ऋणों से ग्रस्त मनुष्य को पितृ शाप पीड़ित बताया गया है। महर्षि पाराशर के अनुसार जब किसी व्यक्ति को जन्म कुंडली में इस प्रकार के पितृ श्राप संबंधी योग रहते हैं तो उस व्यक्ति को अन्य शुभ ग्रह और शुभ योग भी पूर्ण फल प्रदान नहीं करते हैं। अर्थात अगर पितृ शाप संबंधी कोई योग है तो अन्य ग्रह अगर कुंडली में अच्छे भी हैं तो वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। ऐसा देखने में आया है कि सामान्य रूप में किसी भी प्रकार के पितृ शाप का फल व्यक्ति के संतान संबंध में ही सर्वाधिक देखा जाता है। कभी कभी इस दोष के कारण व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, व्यापार में अचानक पतन हो जाता है, अनायास ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, बेवजह की लड़ाई झगड़े में फंसे रहता है,
आर्थिक रूप से निरंतर कमजोर होते जाता है, व्यापार में अचानक घाटा उठाना पड़ता है, अन्य प्रकार की आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, अपने घर की जगह दूसरों के घरों में रहकर जीवन यापन करना आदि अनेक तरह के संताप जो हैं पितृशाप के कारण भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार के पितृशाप की जानकारी जन्म कुंडली में अगर विश्लेषण किया जाए तो सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब आपको यदि किसी भी अगर पता कैसे करेंगे कि इसको पितृशाप लगा हुआ है, तो देखते हैं यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता को दुख पहुंचाया है, अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया हो, अपने माँ बाप की वृद्धावस्था में ठीक से सेवा शुश्रूषा नहीं की हो, लालच में आकर अपनी माँ बाप की जमीन जायदाद धोखे से जबरिया हथिया ली हो, उसके धन को छल या बलपूर्वक छीन लिया हो, अपने माँ बाप को दुत्कार कर घर के बाहर निकाल दिया हो, तो ऐसी सभी संतानों को अगले जन्म में पितृश्राप का दंश झेलना पड़ता है। इस प्रकार की संतानें अपने माँ बाप को दर दर भटकने पर मजबूर करती हैं, धन के लालच में आकर अपने माँ बाप की हत्या स्वयं अपने हाथों से या किसी के द्वारा करवा देती हैं, अथवा परेशान होकर वो स्वयं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो संतानें अपने माँ बाप को दुखी रखकर कठोर यातना देती हैं, जिनके माँ बाप ने तड़प तड़प कर दुखी हृदय से अपनी जान दी हो, जो संतानें अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद धन संपत्ति के स्वामी तो बन बैठते हैं, परंतु पिता की मृत्यु के उपरांत विधान सम्मत उनका अंतिम संस्कार तक संपन्न नहीं कराते, माँ बाप की मृत्यु के बाद उनके पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि का संपन्न नहीं करते, ऐसी सभी स्थितियों में उन संतानों को अपने अगले जन्म में पितृशाप की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसे ही ज्योतिष संबंधी ग्रंथों में पितृश्राप कहा गया है। जब अगर जानकारी करना है कि ये पितृशाप कैसे पता लगे, तो कुंडली में किसी जन्म कुंडली में पंचमे सूर्य त्रिकोण भाव में पाप ग्रहों के साथ हो बैठा हो और वो योग किन्हीं दो पाप ग्रहों के मध्य पाप कर्तरी योग में पड़ गया है, तो पितृशाप का कारण बनता है। दूसरा, जब किसी की जन्म कुंडली में सूर्य 8वें भाव में, शनि 5वें भाव में और लग्नेश राहु के साथ बैठा हो और तथा लग्न भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो इसमें पितृश्राप योग की रचना होती है। पितृशाप के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में प्रायः निसंतान या संतान सुख से वंचित हो जाता है। तीसरा देखना है कि जब किसी कुंडली में छठे भाव पंचम भाव में बैठा हो और दशमेश छठे भाव में स्थित होकर पुत्र कारक ग्रह राहु से युति बनाकर कहीं अन्य बैठ जाए, तो इसे पितृशाप योग की रचना होती है और ऐसा जातक भी प्रायः संतान सुख से वंचित रहता है। तो अगर यदि उसके बाद विचार करते हैं कि अगर ऐसा है जन्म कुंडली में, तो उससे मुक्ति कैसे मिले। पितृशाप की निवृत्ति के लिए सबसे पहले पितृदोष कारक ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप पूजा अनुष्ठान संपन्न कराकर अशुभ फलों की शांति करानी चाहिए, जिससे कुछ हद तक पितृशाप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय है पितृशाप की नियुक्ति के लिए गया या त्रिगुनी अन्य किसी पितृ तीर्थ में पिंडदान करना चाहिए। पितृशाप से मुक्ति के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन 2 ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करके भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करिए। इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। चौथा उपाय है किसी गरीब कन्या के विवाह में यथाशक्ति धन खर्च करें, इससे संतान बाधा की से निवृत्ति हो जाती है। तो यह पितृशाप से मुक्ति के उपाय और पितृशाप के कारण अगले वीडियो में आपको बताएंगे। मातृश्राप, जैसे पितृश्राप होता है वैसे मातृश्राप भी होता है, उसका कारण जानकारी करने की विधि और उससे मुक्ति का उपाय आपको बताएंगे। उसके बाद भाई संबंधी भातृश्राप सभी की
चर्चा करेंगे। आज तक के वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। ओम पितृ देवताभ्यो नमः।